नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसे समय में जबकि दुनिया में कोरोना यानी कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 4 लाख से ऊपर और प्रभावितों की संख्या 6.7 मिलियन हो गई है, अचानक डब्ल्यूएचओ ने मास्क पहनने को लेकर के यू टर्न लिया है। पहले डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था कि सबके लिए मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, जो बीमार हैं या जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उन्हीं के लिए ज़रूरी है। बट अब वही डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि कोरोना से यदि बचना है, कोविड-19 से बचना है तो मास्क पहनना होगा। ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना का प्रकोप है वहां सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में काम करने वालों को मेडिकल मास्क पहनना चाहिए, भले ही वहां पे कोविड-19 के मरीज ना हो। ये पहली शर्त है कि जो भी इस फील्ड के में काम करते हैं उनको मास्क पहनना चाहिए। दूसरा एडवाइज ये दे रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो वहाँ 60 या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों और बीमार लोगों को मेडिकल मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, ख़ास तौर से वहाँ पे जब फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुमकिन ना हो। जहाँ पर कोरोना का प्रकोप है, जहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग संभव न हो वहाँ सभी लोगों को मास्क पहनना चाहिए, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकान या भीड़ भाड़ वाली जगह। Is what's new. In areas with widespread transmission, WHO advises medical masks for all people working in clinical areas of a health facility, not only workers dealing with patients with COVID-19. Second, in areas with community transmission, we advise that people aged 60 years or over or those with underlying conditions should wear a medical mask in situations where physical distancing is not possible. Third, WHO has also updated its guidance on the use of masks by the general public in areas with community transmission. In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environments. डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि एकेडमिक रिसर्च के आधार पे मास्क में अलग अलग मटेरियल के कम से कम 3 लेयर होने चाहिए। तो ये बात अब डब्ल्यूएचओ आकर के इस स्टेज पे बोल रहा है, जबकि पहले ही अलग अलग देशों में, खास तौर से यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो ये कह दिया गया था कि यदि कोविड-19 से बचना है तो जो स्वस्थ है वो भी जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाता है, घर से बाहर जाता है, तो वो मास्क लगाए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जिकल मास्क हो या N95 हो, वो कपड़े का बना मास्क भी हो सकता है। अब वही बात मोर आर लेस जो है डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि 3 लेयर वाला मास्क होना चाहिए। और उसमें अब ये तर्क भी दिया जाने लगा है कि मास्क इसलिए ज़रूरी है कि यदि सामने वाला कोविड-19 से प्रभावित है उसकी ड्रॉपलेट्स कम से कम आपका मास्क आपको बचाता है। तो ये अब उसमें आगे ये और जोड़ रहे हैं कि मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और दूसरे पब्लिक हेल्थ उपायों का विकल्प नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाइजीन के लिए जो भी आप अपने को सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, वो सब ज़रूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। बट मास्क का अपना कंट्रीब्यूशन है, अपना महत्व है और ये बात अब लगभग साबित हो चुकी है कि मास्क बचाव करता है। ये बात अलग है कि डब्ल्यूएचओ को ये बात कहने में यदि इसका दिसंबर से आउटब्रेक माने तो जून लग गया कि मास्क जो है बचाव करता है। देखते हैं और कौन कौन से गाइडलाइंस पे डब्ल्यूएचओ यू टर्न लेता है। आपको याद होगा कि इसके पहले जो भारत में बनी हुई मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उस पर भी डब्ल्यूएचओ ने रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि ये कोविड-19 के इलाज के लिए कारगर नहीं है। बाद में भारत ने जो अपना रिसर्च किया था उससे डब्ल्यूएचओ को जब अवगत कराया और बताया कि आप जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ओवरडोज ले रहे हैं, तब जा कर के डब्ल्यूएचओ ने उससे जो बैन लगाया था उसको हटा लिया था, ये कहते हुए कि हमने तो टेम्परेरी बैन लगाया था। ये डब्ल्यूएचओ का हाल है, जिसको कि अमेरिका चाइना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, और इन्हीं वजहों से इसकी विश्वसनीयता भी कम हो रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना